हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑप्टिक्स का। आज हम स्मॉल एफ और कैपिटल आर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। स्मॉल एफ क्या है? फोकल लेंथ, ठीक है, और फोकस। और आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमने कनकेव मिरर बनाया। तो कनकेव मिरर के अंदर दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ से एक इंसिडेंट रे जो है वो इससे टकराएगी और फोकस से पास होगी, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नॉर्मल जो है वो हमेशा कहाँ से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा, सी से। तो दिस इज नॉर्मल, ठीक है, जो डॉटेड लाइन से नजर आ रहा है आपको। तो यहाँ पे होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या है? फोकस है, और स्मॉल एफ इज द फोकल लेंथ एंड दिस इज द कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एज ए बी इज पैरेलल टू सी पी, ए बी लाइन जो है वो सी पी के बिल्कुल पैरेलल है, और ये क्या होगी? एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी। तो इसका मतलब ये एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा? अल्फा एंगल के इक्वल। सपोज करो यहाँ पे जो एंगल है नॉर्मल के साथ ये कितना फॉर्म कर रहा है? अल्फा। तो इसका मतलब एंगल आई जो है वो एंगल अल्फा के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है। सो एंगल आई जो है वो एंगल अल्फा के इक्वल होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू अल्फा। सो ट्राइंगल CBF इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। CBF ट्राइंगल देखो कौन सा है? CB एंड F। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब दो साइड्स जो हैं इसकी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो CF जो है वो किसके इक्वल हो गया? FB के इक्वल हो गया। तो मतलब ये वाली साइड जो है वो किसके इक्वल होगी? इसके इक्वल होगी। फॉर मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर, स्मॉल एपर्चर मतलब उसका जो डायामीटर है वो बहुत ही ज्यादा क्या है? स्मॉल है, बिल्कुल छोटा सा हमने लेंस मिरर कंसीडर किया है, ठीक है। बिल्कुल स्मॉल एपर्चर का है ये। तो इसका मतलब ये वाली साइड इसकी और ये वाली साइड जो है वो क्या होंगी? बिल्कुल सेम होंगी, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली सेम होंगी। मतलब FB जो ये डिस्टेंस है ये हमने अप्रॉक्सीमेटली सेम कंसीडर कर लिया FP से, ठीक है। तो ये दोनों हमने कंसीडर की कि बिल्कुल सिमिलर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे से मैच करती है ये लेंथ, ठीक है, तो सेम है। तो हेंस CF जो है वो भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी FP के। तो देखो CF कौन सी है? CF ये वाली है। CF भी जो है वो FP के क्या होगी? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी, ठीक है। तो CP जो है वो किसके इक्वल होगा? CP इज इक्वल्स टू CF प्लस FP, ठीक है। ये पूरी लाइन की अगर हम बात करें तो CP इज इक्वल्स टू CF प्लस FP। तो यहाँ से CF जो है वो किसके इक्वल है? FP के इक्वल है। तो FP लिख दिया बस। FP प्लस FP इज इक्वल्स टू 2FP एंड FP इज दी स्मॉल f, दैट इज फोकल लेंथ, ठीक है। तो R जो है वो किसके इक्वल आ गया? 2F के इक्वल आ गया, या फिर आप लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू R/2। तो यही है हमारा रिलेशन, हेंस रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन F एंड कैपिटल R। नेक्स्ट टॉपिक देखो, डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला फॉर अ कन्वेक्स मिरर व्हेन इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। ये कह रहा है कि हम मिरर फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। मिरर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो हम इसको क्या करेंगे? डिराइव करेंगे, ठीक है। कौन सा लेंस मिरर लिया है हमने? कन्वेक्स मिरर लिया है, ठीक है। और कैसी इमेज फॉर्मेशन होगी? वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होगी। तो देखो, कन्वेक्स मिरर हमने बनाया सबसे पहले इस तरह से। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है AB, ठीक है। तो ये क्या होगा? सबसे पहले इसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के हमने इस रे को इंसिडेंट करवाया, तो वो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ पे मीट करेगी? फोकस पे मीट करेगी, ठीक है। तो इसी तरह से अगर वो पोल पे जाएगी तो पोल से क्या होगी? सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो एक लाइन ये होगी रे, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगी? मीट करेंगी इस पॉइंट पे, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है उसी पर क्या करती है? रिफ्लेक्ट बैक करती है, ठीक है। सो A', B' इज दी हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी? हाइट होगी इमेज की। तो यहाँ से देखो, पोल से लेकर
जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हम यू से लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस पोल से कितना है v है, और फोकस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ f, एंड दिस इज r, कैपिटल R, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, ठीक है। तो अगर कन्वेक्स मिरर है तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इस साइड में जितने भी होंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव ही होंगे, ठीक है। तो यू इसके अंदर नेगेटिव लेंगे, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, फोकल लेंथ जो है वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। देखो ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ठीक है। ये ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा। ये ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है ए बी और सी के, ये बड़े वाला ट्राइंगल। तो ये बड़े वाला ट्राइंगल और ये छोटे वाला ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनेट होंगी। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बी डैश सी अपॉन बी सी, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिख दिया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बी डैश सी अपॉन बी सी। तो ये किसके इक्वल होगा, देखो बी सी जो अगर हम बात करें तो बी सी किसके इक्वल होगा, पी सी माइनस पी बी डैश। तो हमारे पास कौन सी साइड आ जाएगी, बी डैश सी आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बी सी की बात करें तो बी सी की बात करेंगे तो क्या होगा, बी पी प्लस पी सी। तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उन दोनों को हम ऐड कर देंगे सिंपली। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, आर माइनस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज हमने जस्ट यहाँ पे पुट कर दी एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी जो है वो सिमिलर होगा ए बी पी के। देखो ए डैश बी डैश और पी इज सिमिलर टू ए बी पी के, ठीक है। तो ये वाला एंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो इनकी साइड्स फिर से हम प्रोपोर्शनेट लिखेंगे। तो लिखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू पी बी डैश इज इक्वल अपॉन बी पी, ठीक है, या फिर पी बी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, v अपॉन माइनस यू। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो दोनों देखो ए बी डैश अपॉन ए बी के इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। वी इक्वेट बोथ दी इक्वेशंस। तो इन दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इक्वेशंस फॉर्म करी। तो इनको जब सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, 2uv इज इक्वल्स टू वी आर प्लस यू आर। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया uv r से। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय uv r एंड वी विल गेट 2 by r इज इक्वल्स टू 1 by u प्लस 1 by u प्लस 1 by b के इक्वल हो गया। तो हमने अभी रिलेशन फाइंड आउट किया था f और r के बीच में। तो क्या था वो, f इज इक्वल्स टू r by 2 के इक्वल था, ठीक है। तो मतलब 2 by r है तो ये क्या हो जाएगा, 1 by f हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1 by f इज इक्वल्स टू 1 by u प्लस 1 by v, यही हमें चाहिए था, हेंस प्रूफ। ये इसका क्या हो गया, मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला फॉर अ कनकेव मिरर व्हेन इट फॉर्म्स अ रियल इमेज, ठीक है। अब हम कनकेव मिरर से डेराइव करेंगे मिरर फॉर्मूला को, ठीक है, जब वो रियल इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। उसके अंदर क्या था, कन्वेक्स मिरर का यूज किया था और वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। तो देखो फिर से यहाँ पे हमने एक कनकेव मिरर बनाया और ऑब्जेक्ट जो है वो ए बी यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ठीक है। तो फिर से इस जो रे है इसके पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की, दैट विल पास थ्रू दी फोकस। सो एफ पॉइंट से वो पास करेगी, दूसरी पोल पे इंसिडेंट करेगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और तीसरी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और उसी पे रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। तो यहाँ पे इसकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है ए डैश बी डैश। तो इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और रियल बन रही है, ठीक है। यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, v है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैपिटल R डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट से Q डिस्टेंस है और फोकस से F डिस्टेंस इसका, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस BP जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस यू के। तो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इमेज भी राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है तो इमेज भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ भी इसकी क्या होगी, नेगेटिव होगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा। मतलब चारों वैल्यूज इसके अंदर क्या होंगी, नेगेटिव होंगी।
तो इसमें फिर से ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी जो है वो सिमिलर ट्राइंगल होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे ट्राइंगल ए बी सी के, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए पी जो है वो किसके इक्वल होगा, बी डैश सी अपॉन बी सी के, ठीक है। तो ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, मतलब ये छोटे वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के अंदर हम बात करेंगे तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बी डैश सी अपॉन बी सी। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं सी पी माइनस बी डैश पी अपॉन बी पी माइनस सी पी। तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो इसके बाद ये ट्राइंगल्स भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी पी। तो यहाँ से फिर से ए डैश बी डैश अपॉन ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी डैश पी अपॉन बी पी। तो ये आ जाएगा माइनस वी अपॉन माइनस यू, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, वी बाई यू। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड फिर से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ से देखो v बाई यू जो है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वी आर प्लस यू आर इज इक्वल्स टू 2u v, ठीक है। फिर से हम यू वी आर से इसको डिवाइड, यू वी आर से बोथ साइड्स हम डिवाइड करेंगे तो बनेगा वी आर अपॉन यू वी आर प्लस यू आर अपॉन यू वी आर इज इक्वल्स टू 2u v अपॉन यू वी आर। तो ये हो जाएगा 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू दैट इज इक्वल्स टू 2 बाई आर। तो 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाई एफ के। तो यही है इसका मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई